अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आईएससी लीगल स्टडीज़ काफ़ी कम बच्चे लेते हैं, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक, बट हमारे आईएससी लीगल स्टडीज़ के लिए कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं है। देखिए बहुत लोगों को सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। क्लास 12th में जो लोग आईएससी लीगल स्टडीज़ लिए हैं एंड वो पेपर भी देंगे, उनके लिए बोर्ड ने खुद ही रिसोर्स मटेरियल दे दिया है। पहली बात उन्हीं की वेबसाइट से मैं लाया हूँ ये, और ये 233 पेज का है रिसोर्स मटेरियल। अगर आपको चाहिए तो आप सीआईसी वेबसाइट पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि थोड़ा मिलने में तकलीफ होगी क्योंकि सीआईसी वेबसाइट थोड़ी सी है कॉम्प्लेक्स टाइप की। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम में व्हाट्सएप चैनल पर आकर रिक्वेस्ट करें, मैं पीडीएफ दे दूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है पीडीएफ, इसमें कोई कॉस्ट और उसका मतलब नहीं है। अब देखो आईएससी लीगल स्टडीज़ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और काफ़ी लोगों ने सब्जेक्ट स्कोरिंग के लिया होगा कि भाई मुझे 100 में 100 नंबर चाहिए कि इस सब्जेक्ट में। एंड क्या 100 में 100 नंबर इसमें आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट एक तो कॉम्पैक्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। 233 पन्नों में पूरा क्लास 12th का आईएससी लीगल स्टडीज़ हम स्टार्ट करें। और अगर किसी को मान लीजिए किसी को लग रहा हो कि सर हमें लीगल स्टडीज़ में हेल्प चाहिए, है ना, मतलब हालांकि मुझे लगता है ये सब्जेक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई खुद से पढ़ के समझ से ला सकता है। इसके लिए कोई कोचिंग की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए, हेल्प की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। पर हो सकता है किसी को अगर है तो वो ऑब्वियसली हमारा चैनल ज्वाइन करे, कुछ अपना रिक्वेस्ट करे। बट सही बताऊँ ये आप सेल्फ स्टडी करके इस पीडीएफ से पढ़ के कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। बोर्ड खुद ही बोल रहा है ये वाली पीडीएफ लो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बेसिकली देखिए यहाँ पे एनईपी का आ गया, यानी एनईपी इसमें भी है, मतलब एनईपी का इफेक्ट इस सब्जेक्ट में भी दिखेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। लीगल स्टडीज़ के लिए कोई डेडिकेटेड चैनल तो नहीं है, और ये चैनल भी लीगल स्टडीज़ के लिए डेडिकेटेड नहीं है, बट हम लीगल स्टडीज़ को भी कवर करेंगे क्योंकि हम वो सब्जेक्ट कवर जरूर करेंगे जिनको कोई कवर नहीं कर रहा है। देखो जो कवर हो रहे हैं उन्हें तो हम भी कवर कर रहे हैं, पर जिन्हें कोई नहीं करते, एआई रोबोटिक्स, लीगल स्टडीज़, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आईसी में कोई कवर नहीं। होम साइंस भी एक सब्जेक्ट है, उसमें कैंडिडेट्स कम है ना, तो लोगों को कवर नहीं करता क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। बट हमें व्यूज़ से क्या मतलब है? ठीक है यार, 10 व्यूज आएंगे, 50 व्यूज आएंगे, बट किसी 2-3 बच्चों को भला हो सकता है, शायद से 2-3 से ज़्यादा का हो जाए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें इन्होंने काफ़ी डेडिकेटेडली 9 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया। 233 पेज की पीडीएफ है। एंड इन्होंने यहाँ पे देख लीजिए द भारतीय न्याय संहिता, तो ये चेंज हुआ है, आपको पता आईपीसी अब बेसिकली बीएनएस हो गया है, बेसिकली भारतीय न्याय संहिता, तो इंपॉर्टेंट है। इसका स्कोप इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया। कितनी अच्छी पीडीएफ ये बोर्ड ने खुद बनाई है, खुद बोर्ड बना रहा है, कोई जरूरत नहीं किसी किताब को खरीदने की, बोर्ड खुद बना रहा है। बोर्ड भी चाहता है कि भाई उनकी पीडीएफ से पढ़ो, नंबर लाओ। इसमें सिलेबस देखो, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है ना, बेसिकली स्टेजेस इन क्राइम, काफ़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। और देखिए यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल वही चीज़ लिखी गई है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है इसी बोर्ड ने। ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, बस चैनल पे आओ मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब सवाल याद है सर इतना आसान, क्या ये आसान है? देखो सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से चीज़ें को किया है, डेफिनेशन में से सब कर दिया, तो ये पीडीएफ बेस्ट है पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी पीडीएफ है। मतलब जो सिलेबस में उसी को इसमें लिखा गया है, 100 में 100 नंबर आराम से आ जाएंगे जो इस पीडीएफ को पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल देखते हैं, देखो कितने सारे पॉइंट लिखे हैं। मीडिएशन, डायरेक्ट मीडिएशन की डेफिनेशन लिखी है, मीडिएशन इन इंडिया डायरेक्ट कितने अच्छे। ये देखो बोर्ड खुद चाहता है इनकी पीडीएफ से। देखो इन्होंने क्या क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बीच में आया था हल्का सा, देखो इन्होंने थोड़ा सा ऐसे एआई इमेजेस भी यूज़ किए, कितना अच्छे से उन्होंने कितनी मेहनत की इस पीडीएफ बनाने। बोर्ड ने, बोर्ड कितनी मेहनत करा, और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोर्ड ही दे रहा है। हम कौन होते हैं भाई पैसा लेने वाले, बोर्ड ही दे रहा है, देख लीजिए कितना बढ़िया। अब देखिए चलो ये तो बात सही है कि 233 पन्ने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सवाल ये आता है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंसेस भी दिए, कि इन्होंने कहाँ से रिफ़र किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब सवाल आता है, सवाल ये आता है रेफरेंसेस हो गए है ना, यूजफुल वेबसाइट सब कुछ उन्होंने दिया। अब सवाल ये आता है सर बोर्ड का पेपर कैसा आएगा? कुछ स्पेसिमन देखिए, अभी तक स्पेसिमन रिलीज़ नहीं हुआ है आईएससी लीगल स्टडीज़ का, अभी तक स्पेसिमन रिलीज़ नहीं हुआ है 2027 का, 26 का स्पेसिमन से एक आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया लगा के देखते हैं पहले बात तो। अब देखिए पेपर आ गया लीगल स्टडीज़ का, सेक्शन है 14 मार्क्स है ऑब्वियसली। बेसिकली इसमें एमसीक्यूज आपके हैं, थोड़े बहुत अच्छे कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, देखिए आप ध्यान से, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसमें एक सेकंड थोड़ा हम अपना बताते हैं आपको क्या बोलने, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हल्का सा आया है कोई क्वेश्चन अच्छा सा, अगर देखें ऐसा रीजन भी आ रहा है, फैक्ट सिचुएशन, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड भी आपको पूछ है पहली बात तो क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा, मतलब डिफिकल्ट भले ना हो बट दिमाग को लगवाएगा। सेक्शन बी 28 मार्क्स का, जहाँ पे ऑब्वियसली थ्योरी ज़्यादा आएगी। अब बात करते हैं अगले वाले की, तो अभी सेक्शन सी जो है काफ़ी मुझे, सेक्शन सी कहाँ गया, हाँ सेक्शन सी 28 मार्क्स ये भी है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसमें भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा।
अगर आप चाहोगे तो उसके आंसर किसी को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, आंसर्स इसमें दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वही आंसर्स आपको करने हैं। तो ओवरऑल तो स्कोरिंग पेपर है, ठीक है ना। और देखिए भारतीय न्याय संहिता हो गया सब कुछ, ठीक है। ओवरऑल तो स्कोरिंग पेपर है। मैं अगर ओवरऑल एनालिसिस को तो ऑलमोस्ट इसकी डिटेल एनालिसिस हम यूट्यूब पर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए डिटेल एनालिसिस जो होती है ना, अब आप बोलेंगे सर डिटेल एनालिसिस यूट्यूब पे क्यों नहीं कर सकते। यार ये वीडियो अगर मैं 20 मिनट से ऊपर बनाऊंगा तो कोई क्लिक भी नहीं करता है, सबको ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। वो गलत नहीं है, उनका भी सही आइडिया कि भाई रैंडम यूट्यूब वीडियो तो है, हम इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। बट जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बात तो जो जुड़ते हैं, जो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे आते हैं, बोलते हैं सर एक लाइव सेशन रखिए गूगल मीट पे, हम आधा घंटा 1 घंटा डिटेल एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में करते हैं। बट ऑब्वियसली आप लोगों को सर आप तो चाह रहे हो, नहीं हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहे हैं। हम किसी आप पूछ लीजिए जिन बच्चों के साथ हमने किया अभी, किसी से 1 रुपया हमने नहीं लिया। यार डिटेल एनालिसिस का थोड़ी पैसा लेंगे किसी से, किसी की हेल्प कर रहे हैं, पैसा क्यों चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो हर चीज़ में आप लोग को पैसा दिखता है, ट्रैप दिखता है, क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई जो ऑब्वियसली जब वो लीगल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो लीगली बिल्कुल मैं सेफ बात बोल रहा हूँ कि पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस होती है, असाइनमेंट भी, सब कुछ होता है। बट देखो डिपेंड करता है ना कि स्टूडेंट्स कैसे हैं। हमें स्टूडियस बच्चे चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। डिटेल एनालिसिस आपको रिक्वेस्ट करेगा तो हम बिल्कुल करेंगे, बट ऑब्वियसली यूट्यूब पे डालना मुझे तो वो चीज़ सही नहीं लगती। इसलिए थैंक यू, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। कोई और अगर कमेंट्स में आपका डाउट हो तो करिए, और हाँ जो भी लीगल स्टडीज़ 12th में लिया है उनसे शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को हमारी एक अच्छे से ग्रुप बन सके लीगल स्टडीज़ स्टूडेंट्स का। हम भी चाहते हैं कि बच्चे ग्रो करें आगे।